अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बनने वाली सीरीज कुरुलुश उस्मान जो इस वक्त अपने अरूज पर है, नई किस्त ने सबको अपने शहर में मुब्तला कर लिया है। उस्मान बे का एक्शन और शानदार मंसूबाबंदी देखकर सब तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। किस्त का इख्तिताम एक बार फिर से नहायत ही पुरतजस्सुस सीन पर किया गया। हमेशा ही कुरुलुश उस्मान टीम किस्त को ऐसे सीन पर खत्म करती है कि मद्दाहों की अगली किस्त के लिए दिलचस्पी मजीद बढ़ जाती है। वो पूरा हफ्ता किस्त के लिए बेचैनी से इंतजार करते नजर आते हैं। मद्दाहों को एक हफ्ते के लिए इंतजार करना बहुत तवील लगता है, इसलिए हम उनकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी शानदार मालूमात फराहम करते हैं जो उनकी नई किस्त के बारे तजस्सुस को कम कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगोल जो यानी शहर पर हमला आवर हुए हैं और उन्होंने बाला खातून को शदीद जख्मी कर दिया है, तो क्या यहाँ बाला खातून को शहीद करवा दिया जाएगा या फिर वो बच जाएंगी? आने वाली एक साथ में कौन सी बड़ी शहादतें देखने को मिलेंगी? कौन से ऐसे जज्बाती मनाजिर होंगे जो सबको आप दीदा कर देंगे? तुर्गुत आल्प जिनको नाइमान ने पकड़ लिया है, क्या उन्हें भी यहाँ शहीद करवा दिया जाएगा या फिर कोई उनकी मदद के लिए सामने आने वाला है? नाइमान जिसको इसमें हान सुल्तान ने मोहर देकर उसके साथ इत्तेहाद कर लिया है, क्या वो सुल्ताना को धोखा देने वाला है? ये इत्तेहाद आखिर कितना अरसा चलेगा? उस्मान बे नाइमान की करारगाह पर क्या कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुरुलुश उस्मान सीरीज जिसकी गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम एक ऐसे वाक़े पर हुआ जब मंगोलों ने नाइमान की सरबराही में उस्मान बे पर एक तबाहकुन हमला किया। उस्मान बे जो कि कोपरोइसार की फतह की तैयारियों में मसरूफ थे और उन्हें यहाँ किसी भी किस्म के हमले की तवक्का नहीं थी, मगर नाइमान ने अचानक हमला करके उन्हें हैरान कर दिया। नाइमान जो कि उस्मान बे को मारने के इरादे से फिर रहा है और उसने चारों एतराफ से घिराव करके उस्मान बे को मारने का मंसूबा तरतीब भी दे रखा है, मगर उस्मान बे ने फौरन उसकी इस चाल को नाकाम बनाने के लिए अपने करीबी सिपाहियों और तुर्गुत बे को भी चारों एतराफ से मुकाबला करने का हुक्म दिया। तो व्यूअर्स, ट्रेलर में हमने देखा कि तुर्गुत बे को नाइमान ने पकड़ लिया है और उनके सामने किसी को शहीद किया है। मुमकिन है कि वो कोई तुर्गुत बे का बहुत करीबी साथी हो। यानी अगर आपको याद हो तो उस्मान बे ने अकेले तुर्गुत आल्प को सिपाहियों के साथ एक तरफ भेजा था। इम्कान है कि यहाँ तुर्गुत बे का कोई करीबी सिपाही ही है जिसको नाइमान ने शहीद किया है। सबके जहन में असल सवाल तो ये है कि क्या यहाँ तुर्गुत बे शहीद होंगे? तो व्यूअर्स, यहाँ नाइमान तुर्गुत बे को शहीद नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ नाइमान उस्मान बे को पकड़ने में नाकाम हो जाएगा। मगर चूंकि तुर्गुत बे नाइमान के जाल में फंस जाएंगे तो यहाँ दो सूरतें हैं। पहली तो ये कि यहाँ नाइमान तुर्गुत बे को अपने साथ पकड़कर ले जाएगा और तुर्गुत आल्प शहीद नहीं होंगे। दूसरी सूरत में भी ये हो सकता है कि जब नाइमान तुर्गुत आल्प के करीबी सिपाहियों को शहीद करने के बाद उन्हें मारने के लिए तलवार उठाए तो उस्मान बे यहाँ नाइमान पर जबरदस्त हमला कर दें और नाइमान की चालों को नाकाम कर दें और तुर्गुत आल्प को बाहिफाजत यहाँ से बचा लिया जाए और फिर नाइमान फरार होने पर मजबूर हो जाए। दोनों सूरतों में ही तुर्गुत बे की शहादत नहीं होगी, बल्कि यहाँ वो महफूज रहेंगे। ये हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा जख्म भी लग जाए, लेकिन अभी ये शहादत मुमकिन नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह तारीखी वाक़यात हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुर्गुत आल्प ओरहान गाजी के दौर तक जिंदा रहे थे और उस्मान गाजी की वफात के बाद भी सल्तनत उस्मानिया के लिए जंगें लड़ते रहे थे। अब अगर बात करें कि उस्मान बे नाइमान की करारगाह पर क्या कर रहे हैं, तो व्यूअर्स आपको बता दें, यहाँ उस्मान बे नाइमान के साथ किसी बड़े मुआहदे के लिए गए हैं। ये हो सकता है कि इस वक्त तुर्गुत बे नाइमान के कब्जे में हों और उस्मान बे उन्हें नाइमान से आजाद करवाने के लिए गए हों, या फिर नाइमान को तुर्कों की जमीनों से निकालने के लिए कोई बड़ा मुआहदा करने गए होंगे। व्यूअर्स, यहाँ बहुत टक्कर का सीन दिखाया जाएगा जो सबको काफी मुतासिर करेगा। उस्मान बे नाइमान को इन जमीनों से निकलने के लिए कोई बड़ी पेशकश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मामलात हल नहीं होंगे। उस्मान बे नाइमान को किसी ऐसे जाल में धकेलने की कोशिश कर सकते हैं जिसके बाद नाइमान का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सीरीज में नाइमान का किरदार दिखाते हुए काफी अरसा हो चुका है और उसके अभी तक दहशत और मक्कारियां ही दिखाई जा रही हैं। इसलिए अब कोई ऐसा सीन दिखाया जाएगा जिससे उस्मान बे की बर्तरी वाज़ेह हो जाएगी और नाइमान मुश्किल में फंस जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीरीज के सबसे पसंदीदा किरदारों की फहरिस्त में से एक किरदार की, जिनका किरदार हर एक की जानिब से बेहद पसंद किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाला खातून की, जिनको खुश देकर मद्दाह भी खुश होते हैं तो उनके आंसू भी मद्दाहों को गमगीन कर देते हैं। गुज़िश्ता किस्त में भी कुछ ऐसे मनाज़र दिखाए गए जिन्हें देखकर मद्दाह काफी उदास हुए। मंगोलों ने यानी शहर पर इंतहाई जालिमाना अंदाज में हमला किया और सबको अपने जुल्म का निशाना बनाते हुए शहीद करने की कोशिश की। इस सब सूरत हाल में बाला खातून भी जख्मी हो गई और उन्हें जख्मी हालत में बेबस देखकर मद्दाह काफी उदास नजर आए। व्यूअर्स, ये मनासिर देखने के बाद सबके जहन में यही सवाल आया है कि क्या उनकी हीरोइन का ये आखिरी सीजन है
और क्या अब उन्हें शहीद करवा दिया जाएगा और अगली कहानी अब मालून खातून के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। इन सवालात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो व्यूअर्स, बाला खातून जिन्हें अक्सर औकात जख्मी करवाकर मद्दाहों के जज्बात के साथ खेला जाता है, क्योंकि मद्दाह अपनी पसंदीदा हीरोइन को मुश्किल में नहीं देखना चाहती। बाला खातून जिन्हें 2 तीर लगे हैं और फिर ट्रेलर ने तो मद्दाहों को और भी उदास कर दिया जब बाला खातून को तलवार का जख्म भी लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। इस पर मालून खातून का तासुर भी देखने लायक था। मालून खातून को देखकर अंदाजा हुआ कि उन्हें काफी गहरा जख्म लगा है जो वो जमीन पर गिर पड़ी हैं। इसके बाद ट्रेलर में हमने बाला खातून को बिस्तर पर देखा जहां उनका इलाज जारी है और उस्मान बेबी वहां पहुंच चुके हैं। यानी बाला खातून शहीद नहीं हुई, अभी वो जिंदा हैं और उनका इलाज जारी है। व्यूअर्स, अगर यहाँ बाला खातून को शहीद करवाया जाए तो ये तारीख के साथ सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो बाला खातून जो कि शेख हैदर अली की बेटी थी वो 1324 में शहीद हुई थी और अभी सीरीज में इससे कई साल पहले का दौर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी दलील जिससे ये अंदाजा होता है कि बाला खातून को भी शहीद नहीं करवाया जाएगा वो ये है कि बाला खातून अपने आखिरी वक्त में बेल्जिक में मौजूद थी, जहां वो अपने वालिद शेख हैदर अली की खिदमत में मसरूफ थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम अपने वालिद शेख हैदर अली के साथ बेल्जिक में गुजारे थे और फिर वहीं वफात पा गई थी। कुरलुश उस्मान की टीम से इतनी बड़ी तारीखी गलती की तवक्का नहीं है जिससे सीरीज की रेटिंग असरअंदाज हो जाए। बाला खातून को जख्मी करवाना और बार बार उस्मान बे को किसी बड़ी मुश्किल में फंसे दिखाना, ये सब नई किस्त की रेटिंग के लिए किया जाता है। अब अगर बात करेंगे नाइमान और इस्मिहान जिन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, उनका ये इत्तेहाद कितना अरसा चलेगा और क्या नाइमान सुल्ताना से गद्दारी करके अपने रास्ते जुदा कर लेगा और अपने वादे से भिड़ जाएगा। तो व्यूअर्स, नाइमान और सुल्ताना का ये इत्तेहाद बहुत आरजी होगा। नाइमान एक शैतान सिफत दुश्मन है, उधर सुल्ताना भी उससे कम नहीं। उनका इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा। नाइमान का मकसद चंगेज खान की मोहर हासिल करना था और वो उसने सुल्ताना के जरिए हासिल कर ली है, तो वो थोड़े अरसे के लिए ही सुल्ताना के साथ काम करता नजर आएगा। इसके बाद हम नाइमान को अपनी मनमानियां करता देखेंगे और सुल्ताना जो ये चाहती है कि नाइमान उस्मान बे को कत्ल करे और फिर उनकी जमीनें उनके हवाले कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। जल्द ही ये इत्तेहाद टूट जाएगा। ये ख्याल किया जा रहा है कि ये इत्तेहाद में एक किस्त तक ही चलेगा, क्योंकि उस्मान बे उन दोनों की चालों को तबाह करके रख देंगे। अगर बात करें कि क्या बाइंदार अभी यानी शहर पर हमला करने वाला है और वो नाइमान और सुल्ताना की इस चाल में शामिल हो जाएगा, तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं। यही तवक्का की जा रही है कि बाइंदार इन तमाम मामलात को छोड़कर फरार होने की कोशिश करेगा और ये भी तवक्का है कि अब बाइंदार की मजीद गद्दारियां देखने को नहीं मिलेंगी। बाइंदार के किरदार पर मजीद तफसील आपसे आइंदा वीडियो में शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।